हेलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर कौन सा, 5th है ना। चैप्टर नंबर 5th स्टार्ट करेंगे, जो कि है शेयरिंग एंड मेजरिंग। हम इसका करेंगे ओवरव्यू, है ना। तो मैं हूं आपकी सलोनी मैम एंड आज हम कर रहे हैं मैथ्स बुक की NCERT का चैप्टर नंबर 5th मेजरिंग एंड शेयरिंग। ठीक है, इसका हम ओवरव्यू करेंगे। ओवरव्यू में हम क्या करते हैं कि पूरे चैप्टर में ये देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा था, है ना। तो ऑलरेडी हमने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप कि आपने सारे चैप्टर्स के वीडियोस देखे हैं। तो जिस भी चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे, हमारा ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं एंड प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड ऑलरेडी जो हमने इससे पहले के चैप्टर्स के ओवरव्यू देखे हैं, सारे चैप्टर्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो कहीं भी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5th का, जो कि चैप्टर का नाम है मेजरिंग एंड शेयरिंग, जिसमें हमने लीटर्स, मिलीलीटर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, है ना। और हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखा था, हमने इसमें हाफ मतलब फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था, इतना देख सुन लो, ठीक है। इससे पहले चैप्टर में हमने मिलीलीटर्स, लीटर्स के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने फ्रैक्शन सीखा है ना। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा है, फ्रैक्शन सीखा है कि हम किस किस चीज़ को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक था वो क्या था, पार्ट्स एंड होल्स, ठीक है। इस पार्ट में, इस टॉपिक में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई थी कि कितने जो पार्ट हैं, है ना, जैसे एक पूरी चीज़ है आपके पास, है ना, उससे आप कितने होल्स मतलब कितने पार्ट्स बना सकते हो उस पूरे होल से। जो पूरा जैसे एक सर्कल है, ठीक है, तो वो पूरा एक होल होगा, है ना। होल का मतलब वो नहीं कि वो छेद वाला होल, वो वाला होल नहीं, होल मतलब पूरा, ठीक है। एक सर्कल है, वो पूरा आपके पास पूरा का पूरा एक सर्कल है, होल है। हम उसमें से पार्ट्स को डिवाइड करेंगे कि हमने उसमें से 2 पार्ट्स बनाए या 3 पार्ट्स बनाए या 4 पार्ट्स बनाए, तो ये क्या होते हैं, पार्ट्स एंड होल्स। तो हम पूरे होल्स का कितना पार्ट बना सकते हैं एंड उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो चीज़ है। तो आपको बुक में ये दिखाया गया था कि हमने इसमें क्या किया था, यहाँ पर जो आपके पास है हाफ, ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल का होल है, इसमें से जो ये पार्ट है ये हाफ है ना। ये वाला पार्ट जो है ये पूरा हाफ पार्ट है। हाफ पार्ट हम किसको बोलते हैं, जब पूरे एक होल से हम उस चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। जब हम पूरी एक चीज़ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जो हमारा इधर का एक पार्ट होगा और जो हमारा इधर का एक पार्ट होगा, दोनों के दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, है ना। दोनों इक्वल होंगे तभी हम उसको हाफ बोलेंगे, वरना हम हाफ उसको नहीं बोलेंगे। क्योंकि हम देखो, हम बीच में से कट तो कहीं से भी कर सकते हैं, है ना। ये पूरा लिया हमने, उसमें से थोड़ा सा कट कर दिया, तो वो हाफ थोड़ी होगा। हमारा जो पहला वाला पार्ट है वो दूसरे वाले पार्ट के इक्वल होना चाहिए, तब जाकर हम एक पार्ट को बोलते हैं हाफ, है ना। एक पार्ट को हम बोलेंगे हाफ, दूसरे पार्ट को भी हम बोलेंगे हाफ, और दोनों हाफ हाफ मिलाकर हम पूरा एक होल बनाते हैं, है ना। अब 1/4 पार्ट क्या होता है, क्वार्टर। 1 क्वार्टर क्या हो जाएगा, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, जब हमने चैप्टर में देखा था तो हमने ये क्या देखा था, क्वार्टर। हम अब बेसिकली हम सारे ही चैप्टर में पढ़ रहे हैं क्वार्टर के बारे में। तो क्वार्टर क्या होता है, हम किसी भी पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने पूरे होल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, है ना, तो हमने उस पार्ट को क्या बोला, हाफ बोला, है ना। क्या बोला हमने उस पार्ट को, हाफ बोला। एक पार्ट को, दूसरे पार्ट को भी हाफ बोला। और क्वार्टर पार्ट हम किसको बोलते हैं कि हमने उस पूरे चीज़ का, उस पूरे को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और हम उसके एक पार्ट को क्या बोलेंगे, 1/4। 1/4 का मतलब ही क्वार्टर होता है, 1/4 का मतलब ही क्वार्टर होता है, ठीक है। अभी मैं ये फ्रैक्शन में लिख के उसके बाद उसको भी समझाऊंगी, है ना। तो हम क्वार्टर किसको बोलते हैं, मैंने बता दिया। हम किसी भी चीज़ को 4 पार्ट में 4 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करते हैं, इक्वली। फ्रैक्शन में जितने भी डिवाइडेड होते हैं वो सब इक्वल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उस 4 पार्ट्स के एक पार्ट को हम क्वार्टर पार्ट बोलते हैं,
ठीक है। क्वार्टर को हम और क्या बोलते हैं, हम क्वार्टर को बोलते हैं 1/4 पार्ट, हाफ को बोलेंगे हम 1/2 पार्ट। अब ये होता है 1 क्वार्टर, ये होता है दूसरा क्वार्टर। इसी का ही सेम हमने हाफ कर ये कर दिया है ना, यहाँ पे भी हमने इसका हाफ कर दिया, तो ये 3 क्वार्टर हो जाएगा, ये 4 क्वार्टर हो जाएगा, है ना। तो हमने क्वार्टर और हाफ देख लिया। इस देखो हम हाफ को कैसे लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। अब इस 1/2 का क्या मतलब है, इस 1/2 का क्या मतलब है, पहली बात तो जो सबसे ऊपर नंबर लिखा रहेगा, है ना, जो सबसे ऊपर नंबर लिखा रहेगा उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, ठीक है। एंड जो नीचे पार्ट वाला नंबर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। जो भी फ्रैक्शन में, इसको हम फ्रैक्शन ही बोलेंगे, ठीक है। जो अपॉन की फॉर्म में होगा इसको हम बोलते हैं अपॉन, जैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। हम इसको कैसे रीड करते हैं, 1/2, इसको हम क्या बोलते हैं अपॉन, ये डिवाइड का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है इसके हम ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। याद रहेगी ये चीज, है ना, याद रखनी है, रहे चाहे ना रहे, आपको 2 बार 3 टाइम्स 4 टाइम्स आपको बार बार पढ़ते रहना है ताकि ये अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो हम नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसके बाद यहाँ पर इसका क्या मतलब है, जो भी नीचे नंबर लिखा होगा इसका मतलब वो है टोटल पार्ट, ठीक है, वो है टोटल पार्ट, है ना। और जो ऊपर नंबर लिखा होगा उसका मतलब है कि हम उसके जितना भी नंबर लिखा होगा उतने पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो इसी सेम अगर हम रेक्टेंगल को ही ले लेते हैं तो 1/2, नीचे क्या है नंबर डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो 2 का क्या मतलब है कि इस जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल का हमने 2 पार्ट किया है, एक ये पार्ट एक ये पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट किया है जिसमें से हम उसके पहले वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। और वो पहला पार्ट कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कोई सा भी पहला पार्ट उसका हो सकता है क्योंकि दोनों पार्ट्स ही इक्वल है, ठीक है। तो हम किसी भी पार्ट की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है 1/4 है, 1/4 का मतलब क्या है कि 4 का मतलब क्या हो गया कि अब ये चीज जो है ये 1 2 3 और 4, मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है ना। इसका क्या मतलब हो गया कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है और हम इसकी फर्स्ट मतलब सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं। वो एक पार्ट ये भी हो सकता है, वो एक पार्ट ये भी हो सकता है, वो एक पार्ट ये भी हो सकता है एंड वो एक पार्ट ये भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, हम किसी एक पार्ट की बात कर रहे हैं। आ गया समझ में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक में हमारे पास क्या है। अब जैसे यहाँ पर आपको बताया गया था कि हम किसी भी पार्ट को कैसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसके दोनों पार्ट्स कैसे आपको शो होते हैं। जैसे एक हमारे पास ये है, इसको इसने इस हाफ पार्ट में डिवाइड किया। अब देखो कि जो इसका ये वाला पार्ट है ये इस वाले पार्ट के बिल्कुल सेम टू सेम है, एकदम डिट्टो, एकदम सेम टू सेम, है ना। ये वाला पूरा पार्ट सेम है, ये वाला पूरा पार्ट सेम है ना। तो ये क्या हो गया कि इस पार्ट में इसको क्या किया है, हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस लाइन ने इस पूरे पिक्चर को, इस पूरे होल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है ना। और अगर हम इसकी एक पार्ट मतलब कि इसकी बात करते हैं, अगर हम इसकी एक पार्ट की बात करें, ठीक है, जैसे ये मैंने यहाँ पर इसको शेडेड बना दिया, ठीक है। तो इस अगर हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 2 है ना, एक ये है और एक ये है, तो 2 हमने नीचे लिख दिया। हम कितने पार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर शेडेड पार्ट कितना है, एक ही है, एक ही पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हम ऊपर यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे,
ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन क्या बन गया, ये यहाँ पर 1/2, इसको हमने क्या लिख दिया 1/2। इस पार्ट का क्या मतलब है कि ये इस पूरे होल का ये हाफ पार्ट है एंड दिस इज ऑल्सो हाफ पार्ट ऑफ द होल। आ गया समझ में? सेम ये सारी चीजें वैसी ही लिखी है। देखो ये क्या है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये क्या जैसे यहाँ पर क्या किया है, इसको डिवाइड किया, ठीक है, इसको क्या किया यहाँ पर हाफ पार्ट में डिवाइड किया। तो क्या ये पूरा इस पूरे के इक्वल है, क्या ये पूरा इस वाले पार्ट के इक्वल है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसमें देखो इसमें पोर्शन ज्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है। तो इसने इस लाइन ने इस पूरे को हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं किया है, ठीक है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, तो इसका फ्रैक्शन हम नहीं बना सकते, हम इसका फ्रैक्शन नहीं बना सकते क्योंकि ये इक्वल पार्ट में है ही नहीं, है ना। अब इसमें देखो ये इक्वल पार्ट में है, इसका जो सेम पोर्शन है ये इसके इक्वल है, इट मींस ये डिवाइडेड है ना, ये पूरा इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका भी पार्ट क्या बनेगा 1/2, इसका भी फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो जो पूरे पार्ट को इक्वली पार्ट में दो पार्ट में डिवाइड करती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। ये सिमेट्री भी बन रही है। सिमेट्री का क्या मतलब हो जाएगा कि देखो भाई सिमेट्री तो है ही, ये पूरा इस पूरे के इक्वल है, बिल्कुल देखने में भी सेम टू सेम है, मेजरिंग भी सेम टू सेम है, तो हम इसको सिमेट्री बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है हम इस लाइन को और क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये बन गई लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। बट ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि इसने इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड नहीं किया है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी क्या है लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्या लिख दिया, ये भी क्या है यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। इसके टोटल दो पार्ट्स हैं तो डिनोमिनेटर में हमने 2 लिख दिया। एक पार्ट की बात करें तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अगर हम दोनों पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/2 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा 2/2 और 2 को 2 से डिवाइड करो, 1 टाइम में ही डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, फिर पूरा एक होल बन जाएगा, है ना। फिर ये क्या बन जाएगा, पूरा एक होल बन जाएगा, ठीक है। सब देख लिया। ये देखो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल नहीं है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है आपको, इसमें दिया है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ हाफ। तो हम हर पार्ट को क्या बोलेंगे, हाफ बोलते हैं, ठीक है। हाफ की स्पेलिंग क्या होती है, HALF, हाफ। और इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं 1/2। और ये बोल देना कि मैम आपने तो ये गलत लिख दिया, गलत पढ़ा रही हो, है ना। तो गलत पढ़ाना कुछ भी नहीं होता है, इसको भी हम सेम, इसको भी ये भी सही लिखा है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ही है, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, दोनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, जितना पढ़ाया जाए उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो वी राइट हाफ एज 1/2, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हम इसको क्या बोलेंगे 1/2 बोलेंगे, ठीक है। अब इस अच्छा सॉरी, इसमें हाफ पार्ट में डिवाइड तो किया ही नहीं, अब इसमें हमें हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, कितने हम लाइंस ऐसे बना सकते हैं जो इस पूरे होल को हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। देखो हम एक लाइन यहाँ पर ये बना सकते हैं, वर्टिकल लाइन बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है एक दूसरे पार्ट के, है ना। पहला पार्ट दूसरे पार्ट के बिल्कुल सेम है और दूसरा पार्ट पहले वाले के सेम है। तो ये क्या हो गया, हर एक पार्ट क्या बन गया, इसका हाफ बन गया, हर एक पार्ट इसका क्या बन गया, हाफ बन गया, ठीक है। आ गया समझ में। और हम इसको इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये वाली लाइन मत बनाओ, ये वाली लाइन मत बनाओ, तो ये भी क्या अलग अलग थोड़ी हो जाएगा, ये भी सेम ही है, ये भी हाफ होगा और ये भी हाफ होगा, दोनों हाफ हाफ पार्ट बनेंगे। तो हम इसमें और एक और बना सकते हैं, हम
ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी इसके इक्वल होगा, ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी इसके इक्वल होगा, है ना। तो हमें वो लाइन बनानी है जिसमें दोनों पार्ट्स इक्वल आए। तो वो लाइन कहीं भी बन सकती है, वो कोई लाइन फिक्स नहीं होती है, वो फिक्स उस शेप के लिए होगी जिसमें और कोई लाइन ही ना बने। एक ही लाइन बने तो वो तो फिक्स हो ही जाती है, ठीक है। इसमें कहाँ पे बनेगा, इसमें हम यहाँ पर बनाएंगे, है ना। तो इसमें ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम कहाँ पे बनाएंगे, एक तो यहाँ बन सकता है और दूसरा ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, और ऐसे भी बन सकता है। सारे पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ पर बता दिए, कैसे कैसे लाइंस हम यहाँ पर बना सकते हैं, है ना। इसमें भी देखो एक ये लाइन बन सकती है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ठीक है। इतनी सारी लाइंस हम इसमें बना सकते हैं, बट इसमें नहीं बना सकते, इसमें बनाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये वाली इस वाली के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टर। वी राइट क्वार्टर एज 1/4। ऑलरेडी बता दिया मैंने तो, है ना। ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में पूरा का पूरा बता दिया है, क्वार्टर के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, है ना। तो यहाँ पर क्वार्टर क्या हो जाएगा, कोई भी पूरा होल, है ना, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो हम हर पार्ट को क्वार्टर पार्ट बोलते हैं। हर पार्ट को हम क्वार्टर पार्ट बोलेंगे, और क्वार्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में। उसको हम लिखेंगे 1/4 1/4 1/4, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हम इन सबको क्वार्टर में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लाइन ये बना दी, एक लाइन यहाँ पे ये बना दी, तो ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये सब एक दूसरे के इक्वल है। तो हम इस एक पार्ट को क्या बोलेंगे, 1/4, सॉरी 2 नहीं 4, है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इसीलिए डिनोमिनेटर में मैंने 4 लिखा है। एक पार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1/4 लिख दिया। ये भी क्या हो जाएगा, 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ठीक है। इसमें ये बन जाएगा, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, सब क्वार्टर है ना। इसमें यहाँ पे लाइन बनेगी ये, तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। आप कहोगे क्या गाना गा रही हो मैम आप, है ना, ऐसे बोलोगे, ठीक है। मैम की गलती तो बड़ी जल्दी दिख जाती है। तो यहाँ पर क्या है, और हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसे, ठीक है। इसका भी हर पार्ट क्या होगा, 1/4 पार्ट में। मैं सारे बच्चों को नहीं बोल रही, ठीक है, सारे बच्चे नहीं बोलते हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आकर क्या बोलते हैं, मैंने उसका नाम नहीं देखा था, उसने क्या बोला था, पहले पढ़ाना सीखो फिर पढ़ाओ। हर वीडियो में आपसे बार बार गलती हो रही है, भाई गलती हो रही है तो उसको मैं करेक्ट भी तो करती हूँ, और ऐसा तो है नहीं मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ कुछ इधर उधर बातें बोल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको सही भी तो बताती हूँ, इसके लिए आपको पूरे वीडियोस देखने पड़ेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप बीच में आके या कुछ भी बोल के चले जाओगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है वीडियो तो आप मत देखो, और भी टीचर्स हैं, आप जाकर उनकी वीडियोस देख सकते हो। आपको फोर्स करके नहीं बुलाया यहाँ पे कि आके बैठो और देखो, ठीक है। और हाँ, इस टॉपिक पे प्लीज़ आप सब लड़ाई मत करो, जो जो बोल रहा है बोलने दो, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो बस, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमने इसको डिवाइड किया, ये पूरा 1/4 पार्ट बन गया, है ना। ये वाला भी पार्ट क्या बनेगा, ये वाला भी पार्ट क्या बनेगा, 1/4 पार्ट ही बनेगा। ये वाला पार्ट भी 1/4 पार्ट बनेगा, है ना। हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/4 पार्ट इसलिए बोला क्योंकि हम सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं। अलग अलग मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको आपके दिमाग में अच्छे से क्लैरिटी बनती रहे, ठीक है। तो इसमें भी हम यहाँ पर, अब चलो ब्लू कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये बना दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/4 1/4 1/4 और 1/4, ठीक है। ये हर पार्ट को हम 1/4 पार्ट बोलेंगे, और हम 1/4 पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वार्टर पार्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्वार्टर पार्ट बोलेंगे, ठीक है। आ गया समझ में, हम सारे पार्ट्स को क्या बोलते हैं, क्वार्टर पार्ट बोलेंगे। नाउ ये तो बता दिया क्वार्टर पार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/4 पार्ट में 1/4, इसमें हम इस फ्रैक्शन में इसको डिनोट करते हैं। अब ये जो क्वार्टर वाला है ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपको हर चैप्टर में लगभग मिल ही जाएगा। ये टाइम वाले चैप्टर में, या फिर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी हो,
या कैपेसिटी में हो गया लीटर मिली, हर जगह ये क्वार्टर आता ही आता है। तो इस क्वार्टर को अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 पार्ट, बस इतना याद रखो, ठीक है। 1/4 पार्ट, किसी को भी हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो 1/4 पार्ट, हर एक पार्ट को हम 1/4 पार्ट या फिर क्वार्टर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब इसके बाद क्या है, थिंक हाउ वुड बी write the fraction for each part if we divide an object into 5 equal parts। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, चलो एक करके बताते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी पार्ट को 5 पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा। चलो यहाँ पर हम एक सर्कल ही ले लेते हैं, है ना। इसमें सर्कल मुझे दिखा तो मैंने, चलो यहाँ पर सर्कल ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने एक सर्कल ले लिया, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नहीं मतलब पहले 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसके बाद इसका फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 5, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट, ना कि कोई सा भी कैसा भी बना देना है ना, इक्वल पार्ट बनने चाहिए। तो पहला लाइन ये यहाँ पर बनेगा, पहला लाइन है ना, यहाँ पर बनेगा ये फर्स्ट लाइन, ठीक है। सेकंड लाइन यहाँ पे बनेगी, ये बन गया, है ना। सेकंड लाइन यहाँ पे बन जाएगा, ये 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो हम इसको 5 में बनाना है ना। तो चलो यहाँ पर हम इसको पहले तो सेंटर मार्क कर लिया, फिर इसका ये हमने बनाया यहाँ पर 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड ये 4 और 5 पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो जाएगा, लेकिन स्केल तो है नहीं मेरे पास कि एकदम मेजर करके बना दूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये 5 पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ये लाइन थोड़ा सा इधर हो गया है शायद, इस लाइन में, है ना। तो हम इस लाइन को थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं, यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है। अब लग रहा है कि नहीं है इक्वल पार्ट, ठीक है। थोड़ा तो इधर उधर हो ही जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, है ना। हमने इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो अब इसका फ्रैक्शन, जैसे मैंने इसको यहाँ पर एक शेड कर दिया, ठीक है। एक पार्ट को हमने यहाँ पर शेड कर दिया, तो इसका फ्रैक्शन अब क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका फ्रैक्शन। मैंने टोटल बताया था कि हम नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में, तो टोटल पार्ट कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5 है, तो 5 हमने नीचे लिख दिया। अब हम इसके एक पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं मतलब एक पार्ट को हम बात कर रहे हैं, है ना। एक पार्ट ले रहे हैं हम, इसका एक ही शेडेड पार्ट है, तो यहाँ पर 1 ही लिखेंगे हम ऊपर। क्या लिखेंगे हम ऊपर, यहाँ पर 1 ही लिखेंगे, है ना। 1 लिख दिया, तो इसका फ्रैक्शन क्या बना, इसका क्या फ्रैक्शन बना है, 1/5, है ना। इसका क्या फ्रैक्शन बन गया, 1/5। जब हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसका हर पार्ट क्या कहलाएगा, 1/5 पार्ट कहलाएगा। और इसका कोई भी नाम नहीं है कि इसको क्वार्टर बोलते हैं, इसको हाफ बोलते हैं, नहीं, इसका कोई भी नाम नहीं है। सिंपल ये 1/5 पार्ट हम इसको बोलते हैं 1/5 पार्ट, ठीक है। जिसमें से हम टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने, 5 है, जिसमें से हम एक ही पार्ट की बात करें तो फ्रैक्शन भी क्या बनेगा, 1/5 बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था, मेनी वेज टू मेक हाफ्स एंड क्वार्टर्स। और भी बहुत तरीके हैं कि हम हाफ्स बना सकते हैं, क्वार्टर्स बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हम स्ट्रेट लाइंस ही बनाकर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों पार्ट क्या अलग अलग हैं, इसके दोनों पार्ट अलग अलग हैं, नहीं है, दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, तब भी ये हाफ हम इसको बोलेंगे, ठीक है। ये मत कहना कि ये इक्वल नहीं दिख रहा, मतलब ये स्ट्रेट नहीं है तो ये हाफ में डिवाइड नहीं है, नहीं। हमें मतलब ही नहीं है कि ये कैसे डिवाइड हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, हम इसके पूरे पार्ट्स को देखते हैं, ठीक है। इसको पार्ट को देखेंगे, हम इस पार्ट को देखेंगे, अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब इसका हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, इक्वल नहीं है तो हम इसका फ्रैक्शन नहीं बना सकते,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 people सुमेधाज शेयर, यहाँ पर सुमेधा ने शेयर किया है 2 people में, तो यहाँ पर इसने उसके 2 पार्ट्स बनाए, इसमें से एक पार्ट इसने लिया तो इसको क्या बोला, हाफ पार्ट बोल दिया, ठीक है। 5 people के लिए इसने क्या किया, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो मैंने ऐसे ही बनाने की कोशिश की थी, है ना, ऐसा ही लगभग बन भी गया, ठीक है। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो इसका शेयर क्या होगा, इसको एक ही शेयर तो मिलेगा सुमेधा को, है ना, तो इसका क्या बनेगा 1/5 पार्ट, है ना, क्या बनेगा 1/5 पार्ट, तो हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/5 पार्ट, ठीक है। हम इसको क्या लिखेंगे 1/5, है ना, हम इसको क्या लिखेंगे 1/5, ठीक है। इसमें क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो इसको लिख दिया 1/3, 1 2 3, इसको एक ही पार्ट मिलेगा तो इसको क्या लिख दिया 1/3 1/3, है ना, 1/3 1/3, ठीक है। यहाँ पर ये ऑर्डिनल नंबर्स में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 8 पीपल्स में डिवाइड किया तो हर एक उसको सुमेधा को कितना पार्ट मिलेगा, एक ही मिलेगा, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/8, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/8, है ना, क्या लिखेंगे हम इसको 1/8 लिखेंगे, ठीक है। इसमें 9 पीपल्स है तो सुमेधा को एक ही पार्ट मिलेगा 1/9, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे 1/9, है ना। हम क्या लिखेंगे इसको यहाँ पर, इसके कितने पार्ट से एक ही पार्ट है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/9, इसके लिए कितना हो जाएगा 4 पार्ट, है ना, तो ये 1/4 हो जाएगा, एक ही पार्ट मिलेगा, तो हम इसको क्या और बोल सकते हैं क्वार्टर पार्ट, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम इसको क्वार्टर पार्ट भी बोल सकते हैं। सो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है ना, ये बहुत बच्चों ने पूछा था मेरे से, बहुत ने नहीं, शायद 5 या 6 स्टूडेंट्स ने पूछा था और मैंने इसको अलग से भी बताया था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है 1/2, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन बनाया है, क्या बनाया है 1/2। अब देखो फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगी, पहले बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, हम एक 1 by 1 करके ना उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं। सबसे पहले हम उसकी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम इसमें 1 को 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर कर दो, नहीं, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें 3 से भी, डायरेक्ट 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो। 2 से हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ज़्यादा मल्टीप्लाई ना करना पड़े, ज़्यादा वो हार्ड ना बने, इसलिए हम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 से करेंगे तो ये सेम ही नंबर आ जाएगा, इसीलिए 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हम इसको नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 सा क्या हो गया 2 हो गया, 2 2 सा क्या हो गया 4 हो गया। तो ये जो 2/4 है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा किसका 1/2 का, है ना, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा किसका 1/2 का, ठीक है। ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बनेगा। अब सेम अगर मैं इसमें 1/2 में 3 से मल्टीप्लाई करूं दोनों में, ठीक है, ऊपर भी होगा तो नीचे भी होगा, 3 1 जा क्या हो गया 3 हो गया, 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, तो 3/6 इज ऑल्सो अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2, ठीक है, ये भी 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा या 2 ही बनेगा, हम बहुत सारे बना सकते हैं, है ना। पहले हमने 2 की मल्टीप्लाई की, फिर 3 की, अब हम 4 की करेंगे, फिर 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके बन सकते हैं। यही होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ, इसको लेते हैं, ठीक है, हम इसको लेते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो मेरे को एक सर्कल ही बना लेती हूँ मैं, है ना, यहाँ पर मैं 2 सर्कल बनाऊंगी, दोनों बनाने ना, तो एक यहाँ पर ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो हम पहले देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनता है, क्यों हम उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो हम एक तो ये ले लेंगे और एक ये ले, हमने 2 ही तो बनाए ना, अभी इसको छोड़ देते हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है, हम उसको बता रहे हैं कि वो इसके इक्विवेलेंट कैसे बना, ठीक है, क्यों है,
क्योंकि देखो वो 1/2 है तो इसका 1/2 कैसे बनेगा, ये लिया हमने और इसको इसका एक ही तो पार्ट लेंगे हम, इसका है ना, एक ही शेडेड पार्ट लेंगे क्योंकि यहाँ पर 1/2 है तो हम एक पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक पार्ट ले लिया है ना, एक पार्ट ले लिया। अब इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, अब दूसरे वाले की बारी आती है ना, दूसरे वाले की बारी आती है। अब हम दूसरे सर्कल में देखते हैं, यहाँ पर 2/4 बनाए ना, तो नीचे नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, नीचे नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 4 हैं। तो पहले हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे बनी, एक लाइन ऐसे बनी। अब हम इसके एक पार्ट की बात कर रहे हैं, नहीं 2 पार्ट की बात कर रहे हैं, 2 पार्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट में क्या करेंगे, शेड करेंगे, ठीक है। 2 शेडेड पार्ट, 2 पार्ट की बात हुई है ना, तो हम 2 पार्ट में शेड कर देते हैं, एक ये पार्ट और एक हम ये वाला पार्ट भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब आपको समझ में आएगा है ना, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बताओ कि ये इक्विवेलेंट आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, दोनों सेम टू सेम है कि नहीं, दोनों सेम टू सेम है ना। तो ये क्या बन गया, एक दूसरे का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। हमने इसमें क्या देखा, हमने इसको ड्रॉ करके भी देख लिया और उसको मैंने मल्टीप्लाई करके भी बता दिया, ठीक है। आगे समझ में, कोई सा भी बड़ा सा नंबर हो, 7/2, 7/3 या फिर 3/9 है ना, कोई सा भी नंबर हो, 3/9 नहीं हो सकता, वो तो खुद ही डिवाइड हो जाएगा, 3/7 हो गया, कोई सा भी नंबर है, सबसे पहले आप उसके में 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से करो। अगर आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं तो एक बार 2 से कर लो, एक बार 3 से कर लो, एक बार 4 से कर लो, एक बार 5 से कर लो, ऐसा ही करना है। ओके, सो हमने इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस अपने कर लिए हैं कंप्लीट, नहीं क्वेश्चंस नहीं, टॉपिक्स, है ना। हमने इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें सिखाई गई थी। ऑलरेडी तो चैप्टर हम कर चुके हैं, है ना। अगर किसी को इसी सेम चैप्टर को एकदम डिटेल में सीखना हो, नहीं समझ में आया, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, मैंने उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ठीक है। कोर्सेज में मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, आप दोनों चीज़ें देख सकते हो। एंड आई होप कि जो आज हमने किया है सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है इस टॉपिक में या इस चैप्टर में, आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 का ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। पहले हम सारे चैप्टर्स को ओवरव्यू करेंगे, देन हम वर्कशीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो।